आज बेटा विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे रेशम कीट के बारे में, ठीक है। रेशम कीट क्या होता है, कोई बताएगा? अच्छा, कपड़े जानते हो, सूती होते हैं, है ना, और एक होते हैं रेशमी कपड़े, नाम तो सुना है। रेशम के कपड़े होते हैं, बहुत हल्के चिकने मुलायम होते हैं। तो वो जो रेशम के कपड़े होते हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं? इसी रेशम कीट से, ठीक है। तो आज हम इसका जीवन चक्र पढ़ेंगे कि कैसे वो जो रेशे हैं यानी कि रेशम के धागे इस कीट जो है ये कैसे बनाता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, ये किसी ना किसी पेड़ की पत्ती पे तो अपने अंडे देगा। भाई कोई कीट है तो अंडे ही तो देगा कीट, ये तो सबको पता है। तो मोस्टली क्या होता है, जो मलबरी होता है, शहतूत कहते हो, शहतूत जानते हो, तो उसके पेड़ के पत्तियों पर ये जो रेशम कीट है वो अपने अंडे देता है, ठीक। तो ये हमारा मान लो शहतूत का पेड़ है और इसकी पत्ती पर इस रेशम कीट ने, किसने, ये जो रेशम कीट है वयस्क हो चुका है ये, तो इसने क्या करा, अंडे दिए। इतना समझ में आ गया? अब क्या होगा, ये अंडे फूटेंगे, लार्वा बनेगा, यही तो होता है। तो फिर क्या होगा, उसके बाद इन अंडों से कुछ दिनों बाद क्या बनेगा, हमारा लार्वा। कहाँ बनेगा? पत्ती के ऊपर ही तो बनेगा। भाई अभी तो ये उड़ नहीं पाएगा ना, लार्वा छोटा बच्चा होता है, और ये वैसे क्या है, इसके पंख हैं, ठीक है। तो यानी पत्ती पे अंडे दिया और पत्ती पे ही हमारा लार्वा बन गया, क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद ये लार्वा जो है कोकून में बदलेगा। किसे बदलेगा? कोकून में। कोकून क्या होता है, ये चारों तरफ जो लार्वा है अपनी एक कवरिंग बना लेता है, मतलब धागे से लिपट जाता है। देखो ये है, इसके अंदर कीट होगा, ठीक, और ये धागे से लिपट गया और इस संरचना को हम कोकून कहते हैं। मान लो ये है, ठीक है, ये क्या है, लार्वा, और इसके चारों तरफ हम इसको धागे से लपेट दें तो हमारा क्या कहलाएगा, कोकून कहलाएगा, ठीक। यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब ये जो धागा लिपटा है यही हमारा रेशम कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशम कहलाता है। हम कैसे इसे प्राप्त करते हैं, हम इसी कोकून को यहाँ से निकाल लेते हैं। मान लो कोकून है, इसको हमने यहाँ से निकाल के अलग कर लिया, अपने हाथ में ले लिया। ऐसे बहुत सारे कोकून होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको भगोने में खौलते हुए पानी में इसको डाल देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अंदर का जो कीट है वो मर जाएगा और जो रेशा इसमें लिपटा हुआ है वो हम निकाल करके अपना जो भी आपको बनाना है, साड़ी बनानी है, सूट बनाना है, रुमाल बनाना है, पर्स बनाना है, जो कुछ बनाना है उसमें रेशम के धागे का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमने इसको निकाल करके खौलते भगवाने में क्यों डाला? ऐसे भी तो मैडम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भी आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, जब ये कीट बड़ा होगा तो इसको काट के बाहर निकलेगा, है ना, इस धागों को काट के बाहर निकलेगा, तो उससे हमारे धागे क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे और वो छोटे धागे हमारे किसी काम के नहीं होंगे। तो इससे मजबूरी होती है कि हमें इसको पेड़ से निकाल करके खौलते पानी में ही डालना होता है। कीट अंदर मर जाएगा और बड़े बड़े रेशम के धागे हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। लेकिन सारे नहीं मारते हैं, अगर सारे मार दोगे, सारे कोकून मार दोगे तो ये वैस्क नहीं बनेगा। यही तो बनता है वैस्क कैसे, है ना। तो कुछ कोकून हम रख लेते हैं कि आगे की जो जनरेशन है वो बने, है ना। तो ये पूरी क्या है, लाइफ साइकिल है हमारी। पहले क्या होगा, अंडे, फिर अंडे से लार्वा, लार्वे से कोकून और कोकून से वयस्क, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? रेशम की शुरुआत हुई थी चाइना में, ठीक है, चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके कल आते हैं, उसे कहते हैं सेरिकल्चर। मान लो हमने कारखाना खोल लिया अपना, बहुत सारे पेड़ लगा दिए अपने कारखाने में, है ना, घर पे खोल लिया, तो उसपे पेड़ पे क्या करा, रेशम कीट को हमने पाला और उससे हमें धागे बनाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। समझ आया सबको?